हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यूडल का मंजन। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नए हैं तो। अगर आपको ट्यूशन चाहिए ऑनलाइन तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगर आपको ट्यूशन्स चाहिए किसी भी क्लास का, क्लास 9, 10, 11, 12 ऑनलाइन ट्यूशन जूम एंड गूगल मीट्स पर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हमारी बैचेस चल रही हैं, वन ऑन वन भी चल रहा है एंड प्राइवेटली भी बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट ग्रुप्स भी उठाते हैं। सब्जेक्ट कौन से हैं? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फैकल्टी विद इंटरनेशनल टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, पूरी तैयारी करवाएंगे। इन ट्यूशन से जो भी बच्चा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह 90+ परसेंटेजेस आई हैं उसके बोर्ड के अंदर। आपकी भी 90+ परसेंटेज आ सकती है बोर्ड के अंदर। इस ट्यूशन के अंदर हम आपको क्या क्या देंगे? इसमें हम आपके चैप्टर टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग करेंगे कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा कोई चीज़, ठीक है, कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितनी तैयारी हुई है। उसके बाद हम आपके ऊपर उतना ज़्यादा वर्क करें। असाइनमेंट दी जाएंगी, आपको होमवर्क दिए जाएंगे, एमसीक्यू शीट दी जाएंगी। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो लेक्चर हुआ है, लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यू शीट दी जाएंगी। आपने लेक्चर सुन लिया, उसके बाद उसको हल करें। नोट्स दिए जाएंगे, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स दिए जाएंगे। टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर इन द एंड दिए जाएंगे, जो कि जिसकी आप रिवीजन तैयारी करके उसको एक दो दफ़ा अटैम्प्ट करके आपके जो बोर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे यार, ये आपको दिए जाएंगे। ये सिर्फ ट्यूशन वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन एंड आंसर दिए जाएंगे, बुक की न्यूमेरिकल्स हल करवाई जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी कि यार शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हल किए जाते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर लिखना सिखाएंगे आपको, खाली वो बना के नहीं देंगे। उसके साथ एग्जाम, आपकी जो बोर्ड एग्जाम है प्लस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी की जो प्रिपरेशन है वो अभी से हम आगाज़ करवा देंगे आपका। कैसे? कि यार आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे पढ़ना होता है। और आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं, तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके जो आपके लेवल के जो हैं क्लास 9, 10 के एमसीक्यूज़ भी होते हैं बच्चों वाले, वो भी आपको करवाते जाएंगे पास पेपर में, ठीक है। टीपीपी दिए जाएंगे, उसमें आपको करवाए जाएंगे यार, आप आगे जाएं तो आपको मुश्किलात ना हो। उसके बाद 24/7 टीचर सपोर्ट मिलेगी आपको, ग्रुप में ऐड किया जाएगा। कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो यार टीचर को भेज दो, ग्रुप के अंदर मैसेज कर दो, टीचर उसका जवाब दे देगा विद इन 24 to 48 आवर्स। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। डाउट क्लासेस ली जाएंगी, ठीक है। कोई भी डाउट है बच्चे का, ये न्यूमेरिकल कैसे हो रही है, लेक्चर सुन लिया उसके बाद समझ नहीं आ रहा, यार रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे अलावा आपकी जो ऑनलाइन ट्यूशन हुई उसकी आपकी जो है रिकॉर्डिंग दी जाएगी। मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे यार, और जो है आपके कंडक्ट किए जाएंगे, और आपके इन द एंड 90+ परसेंटेज आएंगी। अब हम आपको 90% की गारंटी दे रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है हम आपको जो असाइनमेंट दें, जब हम आपको होमवर्क दें, एमसीक्यू शीट दें, आप उसको हल करें। क्वेश्चन आंसर दें, हम जो आपको होमवर्क दे रहे हैं वो करें। ये आपका प्रॉमिस होगा, तभी तो 90+ परसेंटेज आएगी आपकी, अदरवाइज किसे आएगी? हम जो आपको दें बस वो करो, ज़्यादा ना करो। स्कूल में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्चुअल आपके पाकिस्तान के बेहतरीन असातिज़ा और बाहर मुल्क के असातिज़ा आपको पढ़ाएंगे, जो कि हांगकांग की टॉप यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये पूरी जो टीम है सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के निज़ाम को अच्छे करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा कम फ़ी। अगर आपको फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवानी है, इस नंबर पे मैसेज करो। फेडरल बोर्ड इन्फॉर्मेशन, सर हमें ट्यूशन लेना है, बहुत ज़्यादा कम फ़ी रखी गई है, इतने 6 सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको पढ़ने पड़े पूरी तैयारी करवाई जाएगी, आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। वो ट्यूशन वाला दौर गया, वहाँ पे 20 बच्चे आए, 25 बच्चे आए, वो वाला दौर गया। इस दौर में आपको बेहतरीन तालीम कम से कम फ़ी में जो है देने का हमने अहद उठाया, और उस अहद को हम पूरा कर रहे हैं। तो चलें अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं, पहले हम समझते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं। अब होते हैं क्या हैं, सारे रिएक्टेंट होते हैं, ये बात याद रखना। रिएक्टेंट, ये जो लेफ्ट साइड पे हम किसी भी रिएक्शन के अंदर लिखते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट साइड पे लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यह बात आपको पहले से पता होगी, आई होप। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है देखें। द रिएक्टेंट इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सही है। अब से क्या मतलब है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होते हैं जो किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं और लिमिट अमाउंट को प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट की।
मतलब कि स्पेसिफिक अमाउंट को प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट की। ऐसा नहीं कि प्रोड्यूस करते जाएंगे, नहीं, किसी लिमिट के मुताबिक करेंगे। और से रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। इजी डेफिनेशन बताऊं? लिमिटिंग रिएक्टेंट्स आर दोज रिएक्टेंट्स डेट कंज्यूम्ड अर्ली इन अ केमिकल इक्वेशन। इन अ केमिकल रिएक्शन लिखे, इक्वेशन है रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर वो रिएक्टेंट, क्या वो रिएक्टेंट जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब और वो रिएक्टेंट जो किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जल्दी से कंज्यूम ना हो, केमिकल रिएक्शन हमने करवा दिया कोई, सही है, कंप्लीशन हो गई, रिएक्शन पूरा हो गया, बट जो रिएक्टेंट है वो बाकी रह गया, कोई ना कोई रिएक्टेंट जो है वो बच गया, तो उसे हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब जो क्या हो, जल्दी से कंज्यूम नहीं हो, जो स्लोली स्लोली कंज्यूम हो रहा हो, इस हिसाब से। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए एग्जांपल समझते हैं। ये एक एग्जांपल है, सही है। एग्जांपल के अंदर देखें, अगर हम एग्जांपल है इसको, आप मैं आपको ऐसा समझाता हूँ। मैंने क्या किया, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया गैस और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया। तो आप मुझे बताएं पहले कौन कंज्यूम होगा, रिएक्ट करवाया दोनों को आपस में, तो आप मुझे बताएं पहले कौन कंज्यूम होगा? हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा जल्दी, ऑक्सीजन जो है वो रह जाएगा। ऐसा ही है ना, 2 मोल दोनों के हम रिएक्ट नहीं करवा सकते हैं। 2 मोल मैंने हाइड्रोजन लिए, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिए, तो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है H2 वो जल्दी क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, जल्दी बच जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा बेटा आपको पता है, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो 2 आते हैं, और ऊपर जो होते हैं वो 2 लोन पेयर आ जाते हैं। 2 लोन पेयर होते हैं ऊपर, ये लोन पेयर हैं, सही है। स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, इसे हम कहते हैं बेंट स्ट्रक्चर। ये बात आ जाता है कि इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेंट स्ट्रक्चर, आपने शायद चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा होगा। एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, आ रही है समझ में? एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन को आपस में अटैक कर रही है, मतलब अटैच कर रही है, बॉन्ड बना रही है, ऐसा समझे। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, तो आप बंदे बताएं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितने हाइड्रोजन, कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी? बेटा 2 ही हो गए ना मोल, 2 मोल ऑफ H2O चाहिए, सही है। अब मैंने क्या कहा आपको, आप ले 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लें, तो ये जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और ये बाकी रह जाएगा। तो जो जल्दी कंज्यूम होगा उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो H2O क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट। H2 क्या हुआ, ये कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो O2 है वो कहलाता है एक्सिस रिएक्टेंट। जिसकी वजह से लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि जब हम जो केमिस्ट होते थे वो किसी भी केमिकल रिएक्शन करवाते थे लेबोरेटरी के अंदर, से किसी भी लेबोरेटरी के अंदर रिएक्शन करवाते थे, तो उन्हें क्या पता कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को हम कितने कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं, कितने मोल्स ऑफ। मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, वो कोई भी से भी रिएक्शन हो सकते हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे, बट ये जो रिएक्शन है वो क्या है, इरिवर्सिबल। ये बात याद रखना, लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर लगाते हैं, रिवर्सिबल के अंदर नहीं, क्योंकि वो कंज्यूम ही नहीं होगा ना। देखें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, जिसकी वजह से हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो केमिस्ट को ये बात पता नहीं चल रही थी कि कितने मोल्स ऑफ हम रिएक्ट करवाएं तो हमें जो डिज़ायर प्रोडक्ट है वो मिल जाए। अब केमिस्ट को क्या पता, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन कितने रिएक्ट होंगे, कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट होंगे, जिसकी वजह से लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट आया, और केमिकल्स जो थे उनकी हमने बचत कर ली। तो बचत समझ रहे हैं ना, एक्सपेंसिव होते हैं बेटा वो, तो बचत। अब हमने क्या किया, देखो हमें पता नहीं था, हमें केमिस्ट्री नहीं आती, हमने क्या किया, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट करवा दिए, और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, बाकी क्या होगा, ऑक्सीजन फिर भी रिमेन हो जाएगा, रह जाएगा। ऑक्सीजन क्या होगा, रिएक्शन के अंदर बच जाएगा। ऐसे ही दूसरे केमिकल्स जो होते हैं, जो एक्सिस रिएक्टेंट होते हैं, वो बच जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो हमारा क्या होता है, नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से हमने लिमिटिंग रिएक्टर का कॉन्सेप्ट लाया, और हमने क्या किया, अपने हिसाब से मुताबिक रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाया। अब हमें पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है एट ए टाइम, मतलब बॉन्ड बनाता है, तो H2O बनाता है। तो हमने क्या किया, 2 मोल्स रख लिए हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन के रख लिए, तो 1 2 के साथ रिएक्ट करेगा। आ गया समझ में? मैंने आपको सिंगल एटम मॉलिक्यूल के बारे में समझाया।
एक 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल ऑक्सीजन जो 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये था कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अब आप ही बता दें, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एक्सिस होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। कंज्यूम दोनों ही होंगे इस रिएक्शन के अंदर, कंज्यूम दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट लगा लिया है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया, हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट लगा लिया। मैंने आपको समझा रहा था कि कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट आया था। सही है। अगर पहले जब लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था तो वो उन्हें पता नहीं था कि हम ऑक्सीजन के 1 मोल रिएक्ट करवाने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत चाहिए हमें। पहले ये नहीं पता था। लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट आया बाद में, ये पता चला है। तो हमने बाद में पता चला, इसलिए हमने क्या कर दिया, रिएक्शन को जैसे होता है वैसे हमने रख लिया। अब 2 रिएक्ट करेंगे 1 के साथ तो हमें डिज़ायर प्रोडक्ट 2 ही मिल जाएगी। सही। अब एक और बात, अब आप सोच रहे होंगे कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। यही सोच रहे हैं ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है कैलकुलेट कैसे होगा किसी भी रिएक्शन के अंदर। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, सही है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है, आर मतलब रिएक्टेंट, वो किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, लीस्ट मोल को प्रोड्यूस करता है, कम नंबर ऑफ मोल्स को प्रोड्यूस करता है। और एक्सिस जो होता है वो जाम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ना, तो ये जो है हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस करेगा वो कम मोल ऑफ H2O को प्रोड्यूस करेगा, और जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा मोल्स ऑफ H2O को प्रोड्यूस करेंगे। रिएक्शन कोई सा भी हो सकता है, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया, देखें आप। H2O 2 है, H2O हाइड्रोजन 2 है और H2O कितने हैं, 2 मोल। मतलब दो दो को प्रोड्यूस कर रहा है, बट ऑक्सीजन जो है वो 1 है और H2O 2 है। मतलब ऑक्सीजन कम होके भी ज़्यादा को प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन ज़्यादा होके भी कम को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपका समझ में आ गया हाइड्रोजन क्यों लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन क्यों एक्सिस रिएक्टेंट है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। कैल्शियम नाइट्राइड को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, 54.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट करवा रहे हैं और 43.2 नाइट्रोजन को रिएक्ट करवा रहे हैं। सही है। तो क्या हो रहा है, कैल्शियम नाइट्राइड प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमें क्या करना है, मास को कैलकुलेट करना है, किसका, कैल्शियम नाइट्राइड का। हमारे पास कितने कैल्शियम है, कैल्शियम की वैल्यू है और नाइट्रोजन की वैल्यू ये दी हुई है। तो सही है। पहले हम क्या देखते हैं, आप मोल्स को निकाल लें। कैल्शियम के कितने मोल्स होंगे और नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, डिवाइड किया, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम को मिल गए। ऐसे ही नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लें। आप बहुत होशियार हो गए होंगे अभी पढ़ पढ़ के। मोल्स आ गए नाइट्रोजन के भी। हमने जस्ट क्या किया, गिवन मास को डिवाइड कर दिया उसका मोलर मास के साथ। गिवन मास ये दिए हुए, उसका मोलर मास का डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ मोल दोनों के मिल जाएंगे। सही। अब हम जनरल की तरफ चलते हैं। 3 मोल, 3 मोल एक कर रहा है कैल्शियम के 3 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, और नाइट्रोजन के 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। सही। 3 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल, और 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितने प्रोड्यूस करेंगे। अब हम सिर्फ कैल्शियम की बात कर रहे हैं पहले। सही है। 3 मोल 1 प्रोड्यूस करें तो 3 डिवाइड करेगा तो 1 मोल 1/3। सही। अब बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दो, कितने मोल्स हमें दिए हैं 1.37, तो 1.37 कितने प्रोड्यूस करेंगे 0.457 मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड। नाइट्राइड है समझना। सही। बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दिया हमने सिर्फ। अब नाइट्रोजन की बात करें, ये होगी कैल्शियम की बात, क्या होगी, ये सारी होगी कैल्शियम की बात। नाइट्रोजन भी ऐसे कैलकुलेट होगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड के साथ, इक्वेशन के अंदर 1 1 है। अब 1.5 कितने करेंगे, 1.54 ही करेंगे ना। आ गया। अब आप देखें, मेन रीज़न 1.3 मोल ऑफ कैल्शियम कितने कर रहे हैं, कम कर रहा है। मतलब कैल्शियम जो है वो कम मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा को प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैंने क्या किया, जो कम मोल्स प्रोड्यूस करे किसके, प्रोडक्ट के, वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के मोल्स जो है वो लेस प्रोड्यूस करे, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब यहाँ पर लिमिटिंग क्या है, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो है वो क्या कर रहा है, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखें कहाँ गया, ये और ये वाला देखें, नाइट्रोजन के भी मोल्स उतने हैं हमारे पास, नाइट्रोजन के ज़्यादा मोल्स हैं तो वो क्या कर रहा है, ज़्यादा को प्रोड्यूस कर रहा है। कैल्शियम का कम मोल्स है तो कैल्शियम को कम प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आया। ये आप इसको छोड़ दे, ये वाली बात आप छोड़ दे। आप ये देखें कि कैल्शियम कितना कर रहा है और नाइट्रोजन कितना कर रहा है रिएक्टेंट को आप देखें। आप उसके मॉल्स को छोड़ दें कितने भी दिए हुए हों, कैल्शियम कम कर रहा है, नाइट्रोजन ज़्यादा कर रहा है, डेट्स वाई द कैल्शियम इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन। आया समझ में, लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। तो यही था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और अगर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के ट्यूशन चाहिए और इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्यूशन की फ़ी बहुत ज़्यादा कम रखी गई है और आपको हर चीज़ ये प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।